आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। यानी आज देखिए डेलीगेशन की जो बड़ी बैठक दूसरी होने जा रही थी, जिस पर पहले जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह ने वक्त कल मांगा था कि आपकी 2 मांग हम मान लेते हैं, लेकिन तीसरी मांग को लेकर हमें वक्त चाहिए। और कल 3 साढ़े 3 बजे का वक्त, यानी आज का देखिए वक्त दिया गया था, समय दिया गया था, लेकिन उससे पहले ही यह ऐलान किया गया कि धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से, शिक्षा मंत्री के पद से, एजुकेशन मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दे दिया है। और ये सीजेपी की एक बड़ी जीत के तौर पर जरूर देखा जाएगा, जो कि लगातार शुरुआत से एक ही बात पर, एक ही मांग पर अड़े हुए थे कि नीट पेपर लीक का मुद्दा है, लेकिन दूसरा मुद्दा धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से इस्तीफा देने का भी है। और पेपर लीक के मुद्दे पर भी ये प्रदर्शन जो है वो काफी ज्यादा उग्र होता हुआ दिखाई दिया। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, ये बड़ी जानकारी अभी सामने आई है जो हम आपको बता रहे हैं। यानी केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से धर्मेंद्र प्रधान ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया है। आज 1 से 2 दिन का वक्त सीजेपी की तरफ से दिया गया। कल सौरभ दास और आशुतोष की तरफ से भी ये कहा गया था कि हम मात्र 1 से 2 दिन का वक्त देते हैं, आप विचार करिए, विमर्श करिए, चर्चा करिए, बात करिए, कुछ भी करिए, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार करिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाना चाहिए। और अगर इस्तीफा नहीं दिया जाएगा तो 20 जुलाई की तरह हम एक बार फिर से एक नेशनल कॉल देने जा रहे हैं, जिसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। और कल ये ऐलान देखिए सीजेपी की तरफ से भरे मंच से किया गया था, और आज धर्मेंद्र प्रधान ने आखिरकार अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये उन लोगों की जीत है जो एकजुट होकर शिक्षा, एजुकेशन को लेकर लड़ाई लड़ रहे थे, पेपर लीक के मुद्दे पर लड़ाई लड़ रहे थे। और बार बार ये ऐलान किया गया था कि आखिरकार ऐसी कौन सी मजबूरी रही कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। लेकिन अब देखिए ऐलान हो चुका है कि धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी जानकारी आ रही है, बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं। फिलहाल अब ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि जो प्रोटेस्ट लंबे वक्त से चला आ रहा है, यानी दिल्ली से लेकर पटना, छपरा, सीवान, केरलम, लखनऊ के हजरतगंज से लेकर तमाम जगहों की तस्वीरें आपने देखी थी, जहां पर इस प्रोटेस्ट ने एक अलग रूप ले लिया था, उग्र प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला था। अब कहीं ना कहीं वो प्रोटेस्ट भी थमता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जो एक मांग थी सीजेपी की तरफ से पूरे देश की कि धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से इस्तीफा देना है, वो आखिरकार हो चुका है। यानी धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। और अब पेपर लीक के कानून पर भी देखिए विचार कल कैबिनेट में भी किया गया, जिस पर यह कहा गया कि हम इस कानून को और ज्यादा सख्त बना रहे हैं कि अगर भविष्य में पेपर लीक होता है तो जो लोग भी इसमें संलिप्त पाए जाएंगे वो डरेंगे, सहमेंगे इस कानून को सोचने के लिए कि आखिरकार उनका हश्र क्या किया जाएगा। और दूसरी ओर शिक्षा मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना होगा, इस पर भी विचार देखिए। जब डेलीगेशन की कल मीटिंग हुई थी, बैठक हुई थी, तकरीबन काफी लंबे वक्त तक बातचीत हुई थी, जिस पर यह कहा गया कि 2 मांगे जो है जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने मान ली थी, जिसमें पॉजिटिव रिएक्शन भी देखने को मिला था। लेकिन जो तीसरी मांग थी, जो सौरभ दास और आशुतोष ने भी भरे मंच से यह बताया था कि हमने 3 मांगे अपनी रखी, जिस पर 2 मांगों पर तो सकारात्मक रुख दिखाई था। हमारे साथ हमारे स्टेट हेड विवेक तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक जी, अब लगातार ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि जो सिचुएशन अब बन चुकी है, हो सकता है धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दे दे, जो अब बिल्कुल साफ हो चुका है। क्या लगता है कि अभी प्रोटेस्ट अब खत्म होने वाला है, खत्म हो जाएगा? देखिए, प्रोटेस्ट के बारे में तो जो कॉकरोच जनता पार्टी है या और जो प्रोटेस्टर्स हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, विपक्ष हो, वो तय करेगा। लेकिन अब से कुछ देर पहले, यानी कि 5 मिनट के पहले ही धर्मेंद्र प्रधान ने एक चिट्ठी अपने एक्स हैंडल पर जारी की है, और ये चिट्ठी युवा साथियों को संबोधित करते हुए लिखी गई है। 2 पेज की ये पूरी चिट्ठी है, जिसमें उन्होंने अपने इस्तीफे का किया और ये कहा कि प्रधानमंत्री को मैंने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने की जो वजह है उन्होंने बताई है कि बीते 10 दिनों में जिस तरह की स्थिति जंतर मंतर में बनी हुई है, उसका कोई अनुचित लाभ ना उठाए, विदेशी ताकतें इसका लाभ ना उठा पाए, या छात्रों को, युवाओं को गुमराह ना किया जा सके, इसलिए मैं ये इस्तीफा दे रहा हूं। देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में नहीं फंसने देंगे, इस तरह का संकल्प जताते हुए उन्होंने अपने इस्तीफे की बात लिखी, और ये लिखा है कि हमने प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा सौंप दिया है
और अब बाकी हम देश की सेवा करते रहेंगे, उड़ीसा की सेवा करते रहेंगे। उड़ीसा से वो सांसद आए हैं, तो 2 पेज की ये पूरी चिट्ठी है जिसमें उन्होंने गलती तो नहीं मानी है, ये नहीं कहा गलती हुई है, उन्होंने ये बनी हुई है उसके कारण मैं इस्तीफा दे रहा हूं, मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता हूं, ये बात उन्होंने कही है। लेकिन ये जो पूरा पेपर लीक हुआ, क्यों हुआ, क्या गड़बड़ी थी, इस बात का उल्लेख इस चिट्ठी में नहीं है। उन्होंने कहा कि ये पेपर लीक हुआ था, उस पर तुरंत एक्शन लिया गया। इसके बाद 16 जुलाई को दोबारा पेपर कराए गए, जो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा हुई और सब कुछ उसमें बिल्कुल लीगली हुआ, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन या कोई अफवाह नहीं फैली, सब कुछ अच्छा हुआ। और ये भी उन्होंने कहा कि इस दौरान छात्रों को गुमराह करने के लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों ने बाधा डालने की कोशिश की। जाहिर बात है उनका इशारा समाजवादी पार्टी, राहुल गांधी विपक्ष की तरफ भी है। तो एक तरह से उन्होंने निशाना भी साधा है अपोजिशन की ओर पर, और युवाओं के प्रति अपनी सहानुभूति और अपना विश्वास उन्होंने व्यक्त किया और ये कहा है कि वो किसी भ्रम में ना फंसे, इसके लिए ये मेरा संकल्प है और इसी वजह से मैं इस्तीफा दे रहा हूं ताकि देश की एकता बनी रहे। राष्ट्र विरोधी ताकतें इस स्थिति का फायदा ना उठा पाए, लिहाजा वो अपना इस्तीफा दे रहे हैं। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह कि आज देखिए बैठक का डेलीगेशन ने वक्त भी दिया था और ये कहा था कि हम समय चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाए या नहीं लिया जाए। सोचिए उस बैठक के शुरू होने से पहले ये ऐलान हो जाना कि धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को भी इस चीज का अंदाजा हो गया था कि जो सिचुएशन अब इस वक्त बनी हुई है उसे संभाल पाना कितना मुश्किल है, और इसलिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना ही एकमात्र ऑप्शन है, विकल्प है हमारे सामने। बिल्कुल, कल जो बात जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह और सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के बीच में हुई थी, उसमें यह कहा गया था कि वो आज यानी 24 घंटे के बाद 3:30 बजे वो बताएंगे कि जो उनकी मांगे हैं उसको लेकर के सरकार का क्या रवैया है, क्या रुख है। और उसमें जो सबसे प्रमुख मांग थी, जो बात में भी उठाई गई राहुल गांधी के द्वारा भी, अपोजिशन के द्वारा भी और सीजेपी के द्वारा भी, वो ये था कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। और शायद इसी वजह से धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा ले लिया गया है। ये इस्तीफा दिया है, लिया है या उन्होंने, सरकार ने लिया है, ये कहना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर ये इस्तीफा पहले दे दिया जाता तो शायद ये स्थिति पैदा नहीं होती। लेकिन न जाने क्या सरकार के दिमाग में था या जो भी उनकी रणनीति रही हो, इस्तीफा काफी देर के बाद आया जिसकी वजह से सारी स्थितियां बिगड़ी है। और सच्चाई ये है कि सरकार के पास कोई रास्ता भी नहीं था सिवाय इससे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया जाए, क्योंकि जिस तरह से संसद नहीं चल पा रही थी, कोई काम नहीं हो रहा था, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के सारा आंदोलित था, पूरा का पूरा विपक्ष और पूरे का पूरा छात्र और पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं और मुख्य मांग यही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए। तो अब ये इस्तीफा लेने के बाद अपोजिशन के पास क्या मुद्दा होता है, वो क्या रणनीति तय करते हैं। कानून बनाने की बात सरकार ने पहले ही कर दी थी, संसद में चर्चा कराने के लिए वो पहले ही तैयार थी, सिवाय एक चीज के मामला अटका हुआ था, वो था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जो अब हो गया है। ये अब एक नया सवाल जरूर है विपक्ष के सामने कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन अब अगला क्या कदम होगा विपक्ष के सामने, ये फिलहाल देखना होगा। फिलहाल अब बनी रहिएगा तिवारी जी। ये पोस्ट हम आप जल्दी से दर्शकों को भी दिखा देते हैं। देखिए धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से एक पोस्ट साझा किया गया है, जो जल्दी से हम टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे कि बकायदा उसमें धर्मेंद्र प्रधान ने जब इस्तीफे का जिक्र किया तो उस पोस्ट में क्या कुछ लिखा गया है। यानी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से इस्तीफा दिया गया है और बकायदा एक लंबा चौड़ा पोस्ट भी देखिए किया गया, जो हम आपको जल्दी से दिखा रहे हैं। मैं पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूं। मेरा सदैव ये विश्वास रहा है कि एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है। ये पोस्ट है धर्मेंद्र प्रधान का, जो मैं आपको बता रही हूं। मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूं। भारत की युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करना हम सभी के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र की सेवा करने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। किंतु 3 मई 2026 को हुई नीट यूजी की परीक्षा में सामने आई अनियमितता पाई गई। भारत सरकार ने इसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए जांच सीबीआई को सौंपी और परीक्षा को रद्द एवं पुनः परीक्षा की तिथि यानी तारीख को घोषित किया। इसके साथ ही अगले वर्ष से इस परीक्षा को सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में करने का फैसला भी लिया गया। इस दौरान हमारी प्रमुख प्राथमिकता यह रही कि 20 लाख से
ज्यादा छात्रों की परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित की जाए, इसके लिए होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के तहत काम भी किया गया। इसमें भारत सरकार के साथ राज्य सरकार, विशेषकर जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका भी रही। साथ ही छात्र, अभिभावक और माता पिता के सहयोग से 21 जून 2026 को यह परीक्षा पूर्ण हुई। इसके बाद वो लिखते हैं कि पहले ही दिन से इस पर मैंने जिम्मेदारी ली और इस परिस्थिति से कभी मुंह मोड़ने की कोशिश नहीं की, ना कभी मुंह मोड़ा। मेरा यह संकल्प था कि हम किसी भी मेधावी छात्र की संभावना परीक्षा माफिया के कारण खराब नहीं होने देंगे, किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। 16 जुलाई को घोषित नीट यूजी के परिणाम संतोषजनक रहे, जिसमें गरीब पृष्ठभूमि से आए कई मेधावी छात्रों को भी सफलता मिली, परंतु इस दौरान भी कई छात्रों को गुमराह करने के लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों ने बाधा डालने की कोशिश की, जिससे मन अत्यंत व्यतीत हुआ है। और इसके आगे भी धर्मेंद्र प्रधान ने कई बातों का जिक्र किया, वो भी जल्दी से मैं आपको बता देती हूं। मैं सदैव हमारे प्रजातंत्र की शक्ति में अटूट विश्वास रखने वाला रहा हूं। साथ ही युवाओं की आकांक्षाओं, सपनों और अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता आया हूं। वो लिखते हैं कि वो केवल भारत का भविष्य ही नहीं है, बल्कि एक नए और विकसित भारत के वाहक, निर्माता और भविष्य के शिल्पकार भी हैं। पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है। यह मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है, बल्कि भारत की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है। देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे, यही मेरा संकल्प है। इसके आगे वो ये लिखते हैं कि जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी हुई है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठाएं, देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेच में ना उलझे, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाए, करियर बनाने पर फोकस करें। इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्याग पत्र माननीय प्रधानमंत्री को भेज दिया है, ये वो लिखते हैं। इसके आगे वो ये भी लिख रहे हैं कि मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, विश्वास और निरंतर सहयोग के लिए हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। साथ ही मंत्री परिषद के अपने सभी सम्मानित सहयोगियों, मंत्रालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ साथ उन सभी व्यक्तियों का भी आभार व्यक्त करता हूं जिनके साथ मुझे कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। राष्ट्र सेवा मेरे जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता है, मैं इसके लिए सदैव समर्पित रहूंगा। प्रभु श्री जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से मैं भविष्य में भी भारत माता, उड़ीसा की जनता के साथ साथ देश के युवाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हर संभव रूप में स्वयं को समर्पित रखूंगा। आपका धर्मेंद्र प्रधान। तो ये इस्तीफा है जो उनकी तरफ से दिया गया, जिसका इंतजार मुझे लगता न जाने कितने युवा कर रहे थे, न जाने कितने लोग कर रहे थे कि आखिरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री अपने पद से इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे, इसके पीछे का कारण क्या है। और आखिरकार वो खबर आ गई। सोचिए, जो बैठक का वक्त पहले ही तय किया गया डेलीगेशन की तरफ से, और उस डेलीगेशन के शुरू होने से पहले, यानी बैठक शुरू होने से पहले ही धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वो कहते हैं कि मैंने जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा है और मैं अत्यंत दुखी हूं। जो सिचुएशन, जो हालात पूरे देश में इस वक्त बनी हुई है, मैं उससे काफी दुखी हूं और इस लिहाज से मैंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी जानकारी और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां और विवेक तिवारी जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तिवारी जी, ये जो पूरा स्टेटमेंट धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से पोस्ट के जरिए लिखा गया, उसमें सीधे तौर पर ये तो साफ समझ में आया है कि धर्मेंद्र प्रधान ने अगर इस्तीफा दिया है तो जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए और न जाने क्या करने की कोशिश की गई, कई ऐसे लोग आए जिन्होंने इस पूरे प्रोटेस्ट को अलग ही रूप दे दिया। यही एक कारण रहा कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। देखिए, कारण धर्मेंद्र प्रधान अपने इस्तीफे का कुछ भी बता दे, लेकिन हकीकत यह है कि जिस तरह का दबाव युवाओं की तरफ से, छात्रों की तरफ से सरकार पर बन रहा था और सरकार की जिस तरह से फजीहत हो रही थी, जिस तरह के नारे लग रहे थे जंतर मंतर पर पूरे देश में सरकार के विरुद्ध, उससे सरकार की छवि खराब हो रही थी। कुछ प्रधानमंत्री को 2 बार आकर के अपनी बात कहनी पड़ी। इसके पहले राजनाथ सिंह को लगाया गया था। ऐसा लगता है कि सरकार ने इस पूरे केस को हैंडल करने में गलतियां की हैं, देर लगाई है। अगर ये काम पहले हो जाता या सरकार पहले ही बच्चों से मिल लेती, छात्रों से मिल लेती, तो शायद ये नौबत आती नहीं और आराम से सब कुछ हो जाता है। जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ, स्थिति वहां से ज्यादा बिगड़ी है।
ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज करा देगी सरकार और पुलिस, दिल्ली पुलिस को इसमें एक्टिवेट कर देगी। ये जो सब कुछ हुआ है, इसके बाद से स्थिति बहुत बिगड़ गई है और छात्र भी एक तरह से उन्होंने भी ये तय कर लिया था कि आर या पार की ये लड़ाई है और अपोजिशन उसमें उसका साथ दे रही थी। तो सारा का सारा माइलेज, सारा का सारा जो क्रेडिट हो रहा था इस पूरे आंदोलन का, वो सरकार के खिलाफ जा रहा था। सरकार की इमेज खराब हो रही थी और विपक्ष इसका कहीं ना कहीं माइलेज ले रहा था। लेकिन सवाल इस बात का है चित्रा कि अगर यही इस्तीफा पहले हो जाता, क्यों नहीं सब करना था, तो लाठीचार्ज की नौबत क्यों आई, क्यों इतना लंबा खींचा गया इस आंदोलन को? इसका मतलब यह कि सरकार ने आकलन करने में भूल करी है, उसने गलती की है, या उसके पास जो रिसोर्सेस है, जो इनपुट थे इस पूरे आंदोलन को लेकर के, वो ठीक नहीं थे, या जजमेंट सही समय पर अगर नहीं लिया गया तो इसका मतलब यह कि सरकार ने इस पूरी स्थिति को आंकने में गलती की। अंत में वही करना पड़ा जो छात्र चाहते थे। ये काम पहले हो जाना चाहिए था, तो शायद संसद भी इतने दिनों तक ठप नहीं रहती, आराम से सब कुछ चर्चा में सब कुछ आ जाता। सरकार बाकी मांगे तो पहले मान ही चुकी थी, इस्तीफा आज लिया गया है। और जिस तरह से इस्तीफा उन्होंने दिया है, जो बातें उन्होंने कही है, जो उपदेश दिए हैं छात्रों को कि छात्रों को ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, अरे भाई अगर आप इतने सहृदय हैं छात्रों के साथ तो लाठी क्यों चलानी पड़ी सरकार को? पहले से बातचीत करके सारी चीजें सेटल कर लेनी चाहिए थी। लेकिन फिलहाल जो भी है, आज की स्थिति यह है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि सोमवार से जब संसद बैठेगी तो नए कानून पर चर्चा भी होगी, जिसको कैबिनेट ने कल ही मंजूरी दे दी है। उसके मसौदे को प्रधानमंत्री ने खुद आकर के ये बात अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा है कि हम कड़ा कानून लाने जा रहे हैं, 10 साल की सजा होगी, करोड़ों का जुर्माना होगा, वगैरह वगैरह। तो खैर अब उस पर चर्चा होगी। और पेपर लीक जो एक बड़ा विषय बन चुका है पूरे देश में, और पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में इस आंदोलन की चर्चा हो रही है। कहीं ना सरकार ने ये काम तो ठीक किया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया है, लेकिन ये अगर पहले हो जाता तो शायद ये मामला इतना खिंचता नहीं। बिल्कुल, क्योंकि कई लोगों के जहन में ये सवाल जरूर आया था कि शायद सरकार ने भी ये उम्मीद नहीं लगाई थी कि ये प्रोटेस्ट इस तरीके से आगे बढ़ेगा और एक अलग ही एंगल लेता हुआ दिखाई देगा। शायद यही वजह रही कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पहले नहीं लिया गया और इस पूरे प्रोटेस्ट को संभालने की कोशिश भी सरकार करती रही। फिलहाल ये अलग विषय जरूर है, लेकिन 2 सवाल यहां पर हैं। पहला तो ये कि इस पूरे प्रोटेस्ट में अगर हम लूप होल्स पर नजर डालें तो आपको क्या लगता है कि सबसे मेजर लूप होल्स क्या रहे हैं जिसकी वजह से आज ये हालात पूरे बन गए हैं प्रोटेस्ट के? सबसे बड़ा लूप होल रहा कि सरकार ने इस बात को आंकने में कहीं ना कहीं चूक कर दी कि ये आंदोलन इतना बड़ा हो जाएगा। ऐसा लगता है कि जब ये छात्र यहाँ पर बैठे थे, जब पहले दिन उन्होंने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट शुरू किया, सोनम वांगचुक वहां पर बैठे, उनको 2 हफ्ते से ज्यादा उनको भूख हड़ताल पर रहना पड़ा। उस दौरान भी सरकार को शायद आंकने में गलती करी, उसकी समझ में नहीं आया कि ये शायद ये बताया गया, ये जो भी इनको दिया गया हो कि छोटा मोटा मामला है, लड़के कब तक बैठेंगे, निकल जाएंगे। आप देखें कि दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति और जो तमाम यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर हैं, उनकी तरफ से भी छात्रों को ये कहा गया कि भाई आप आकर अपनी पढ़ाई करिए वरना हम आपको निकाल देंगे। तो पहले तो दबाव का इस्तेमाल किया गया कि ये बगैर इस्तीफा लिए हुए या बगैर बात छात्र अपने अपने यूनिवर्सिटीज में अपने कॉलेज में जाए, इस बात की कोशिश की गई। फिर जब सब कुछ भी नहीं हुआ तो लाठीचार्ज करा गया। लेकिन ऐसा लगता है कि किस तरह से छात्र डटकर खड़े हुए थे अपनी मांगों के साथ। और कल जब जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ बैठक हुई छात्रों की, उसमें बिल्कुल कैटेगोरिकली छात्रों ने कह दिया कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से उनको कुछ भी मंजूर नहीं है। तब शायद सरकार को लगा कि ये बात बहुत बिगड़ गई है और छात्र मानेंगे नहीं, लिहाजा इस्तीफा लिया गया। वरना ये चीज सरकार को पहले एक्ट लेनी चाहिए थी। इतने बड़े रिसोर्सेज होते हैं, आईबी होती है, इंटेलिजेंस होता है, सब कुछ सरकार के पास होता है। आज सुबह भी हमने देखा दिल्ली पुलिस ने किस तरह से सफाई दी और ये बयान जारी करवाया गया कि 135 दिल्ली पुलिस के कर्मचारी घायल हुए हैं और घायल छात्रों की संख्या महज 65 है, यानी कि छात्रों की संख्या से दोगुनी संख्या में ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, ये बताने की भी कोशिश की गई। तो कहीं ना कहीं आकलन में गलती हुई है इस सरकार से। बहरहाल अब वो गलती सुधारी गई है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है और जो कानून बनाया जा रहा है उसको देखना होगा कि उस कानून का क्या होता है। हालांकि अगर आपको याद हो तो 2024 में संसद में खड़े होकर के खुद प्रधानमंत्री ने कहा था कि कड़ा कानून बना हुआ है पेपर लीक को लेकर। जब ये पेपर लीक हुआ था जी, तब की बात मैं बता रहा हूँ, तब ये कहा था कि पेपर लीक को लेकर के हमारे पास कड़े कानून है, हम इस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन अब आज की स्थिति ये है कि वो बात 2024 की आप भूल जाइए, उससे भी ज्यादा कड़े कानून की जरूरत सरकार को महसूस हो रही है और उससे भी ज्यादा कड़ा कानून बनाया जा रहा है, जिसको लेकर सदन में चर्चा होगी। सोमवार को यह माना जा रहा है कि वो जो बिल है वो पेश किया जाएगा और अपोजिशन पहले कह चुका है कि हम इस बिल के साथ हैं, कड़ा कानून बनाए सरकार, हम सरकार का साथ देंगे, तो बिल तो पास हो जाएगा।